द्रवगुण में आज हम लोग पढ़ेंगे 18 नंबर का प्लांट कटुका। इसमें हम लोग देखेंगे इसका कर्म, परिवार, लैटिन नेम, पर्याय, अंग्रेजी नेम, रूप, रासायनिक संगठन, गुण, रस, बीर, विपाक, आमिक प्रयोग, प्रयोजन, खुराक, इसके विशिष्ट योग के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कटुका को हम कटुकी के भी नाम से जानते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, अभी हम आप लोग आगे देखेंगे। तो चलिए, सबसे जो इसका प्रमुख कर्म है कटुका का, वो है पित्त विरेचन। ये पित्त को बाहर निकालने का कार्य करता होगा। पित्त का विरेचक होता मतलब शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता हो। पित्त 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं शरीर में, वात और पित्त और कफ। तो पित्त को ये शरीर से बाहर निकालने का कार्य होगा। इसका जो प्रमुख कार्य है पित्त को शरीर से बाहर निकालना। अब इसके बात करते हैं इसके परिवार का। तो इसका जो परिवार है, स्क्रो फुलरेसी, स्क्रो फुलरेसी फैमिली का ये मेंबर है। अब इसका जो लैटिन नेम है उसे बोलते हैं पिकोराइजा। पिकोराइजा क्रोवा, पिकोराइजा क्रोवा बोलते हैं इसे। इसके पर्याय की बात करें, इसका जो प्रमुख पर्याय है उसे बोलते हैं कटुकी। देखिए, कटुका बोलते हैं या कटुकी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम। इसे हम तिक्ता भी बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? कटुक रोहिणी। ये इंपॉर्टेंट है, कटु रोहिणी। इसे हम कटु रोहिणी भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं चक्रांगी। इसे चक्रांगी भी बोलते हैं। इसे हम सदपरवा भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं मत्स्य शकला। मतलब मछली के शकल के आकार की होगी, उसके रूप के आकार की होगी, इसलिए इसे मत्स्य शकला भी बोलते हैं। तीखा होता हो इसे तिक्ता बोलते हैं। कटुकुरोहिणी, किताब में ज़्यादातर इस नाम से मिलेगा, कटुकुरोहिणी या सप्तपरवा। ये इंपॉर्टेंट मत्स्य मतलब मछली के शकल की, मत्स्य शकला इंपॉर्टेंट पर्याय में आता है। आप इसे ध्यान रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पर्याय, बहुत पूछा जाता है ये। अब इसका हम अंग्रेजी नाम की बात करेंगे तो इसको हम पिकोराइजा बोलते हैं। अंग्रेजी नेम इसको बोलते हैं पिकोराइजा। तो इसका देखिए, इसका जो लैटिन नेम है पिकोराइजा क्रोवा। इसका जो अंग्रेजी नेम है उसको पिकोराइजा, केवल इसी नाम से जानते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट देखने में छोटा प्लांट होता है, छुप होता है। अगर इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो फिर इसी नाम से होगा, पिकोराइजिन होगा। ये पिकोराइजिन या क्यूटकिन पाए जाते हैं इसमें। अगर इसके हम गुण की बात करें तो ये गुण में रुक्ष होता है और लघु होता है। रस इसका तिक्त होता है। जिसका रस तिक्त होगा उसका विपाक भी कैसा होगा? कटु होगा। रस तिक्त होगा, विपाक कटु होगा। और बीर कैसा होगा? बीर तो उष्ण होना चाहिए लेकिन शीत है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। कटुकी का बीर कैसा होता है? शीत बीर होता है। अब बात करेंगे इसके प्रयोजन। अब बात करेंगे इसका आमयिक प्रयोग। हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? तो ये पहला भेदनी होता है, दोषों को भेद कर बाहर निकालता है। और क्या हो? दीपनी होता है, दीपन करता है, शरीर की अग्नि को बढ़ाता है, जिससे खाना अच्छा पचता होगा, दीपनी है। और कैसा है? हृदय है, हृदय के लिए लाभकारी है।
अब कफ पित्त हर है, मतलब कफ को भी ये निकालता है। देखिए अभी हम पढ़े थे इसका मेन कर्म क्या पढ़े थे, पित्त विरेचन ना। तो इसका लेकिन ये कफ को भी निकालता है और क्या पित्त को भी निकालता है, कफ और पित्त को भी निकालता है, इसलिए हम कफ पित्त हर बोलते हैं। ये ज्वर को भी ठीक करता है, इसलिए हम ज्वरग्न बोलते हैं इसे। ये प्रमेह में, श्वास में, कास में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। दाह, कुष्ठहर, कृमिहर, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे इसके प्रयोजन। प्रयोजन में इसकी बात करते हैं, हम इसका क्या प्रयोग करते हैं, इसका मेनली इसका मूल प्रयोग करते हैं। और मूल कैसा, जो कांड कैसा हो, जो और क्या कांड प्रयोग करते हैं, मूल और कांड। और कांड कैसा हो, जो भौमिक, जो पृथ्वी पर गिरा हुआ हो, भौमिक कांड, ठीक। उसका डंठल कांड मतलब डंठल जो लेते हैं उसका, जो पृथ्वी पर गिरा हुआ हो ऐसे डंठल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम भौमिक बोलते हैं। अब बात करते हैं इसका खुराक। मात्रा में बहुत कम लेते हैं इसको, 0.5 से लेकर 1 ग्राम लेते हैं, ठीक। इसकी मात्रा 0.5 से लेकर 1 ग्राम की मात्रा हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट योग, बहुत इंपॉर्टेंट है विशिष्ट योग इसका। आरोग्य वर्धनी वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये इसका विशिष्ट योग है। ये नाम से ही पता है कितनी बीमारियों को ठीक करता है, रोगों को दूर करता है। आरोग्य मतलब रोगी को आरोग्य, रोग को दूर करता है। इससे तिक्तादि क्वाथ भी बनाए जाते हैं, तिक्तादि क्वाथ बनाया जाता है, ठीक। तिक्तादि क्वाथ, क्योंकि इसका पर्याय ही तिक्ता है, तो इससे तिक्तादि क्वाथ बनाया जाता है। एक बार फिर से हम जल्दी से देख लेते हैं। इसका जो प्रमुख कर्म होता है, ये पित्त विरेचन का कार्य करता है, पित्त को शरीर से बाहर निकालता है। इसका जो परिवार है, या जिसको हम फैमिली कहते हैं, स्क्रोफुलरेसी फैमिली का मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इसका जो लैटिन नेम है पिकोराइजा कुरोवक नाम से जाना जाता है। इसकी पर्याय कटकी, तिक्ता, कटुक रोहिणी, चक्रांगी, सतपरवा है, सतपरवा, मत्स्यकला, इन नामों से जाना जाता है। अगर हम कहें कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, कटुक रोहिणी, चक्रांगी, सतपरवा, मत्स्यकला और कटकी। तिक्ता नहीं ज़्यादा जनरली पूछा जाता है, इन किताबों में इसके भी नाम आते हैं। इसका अंग्रेजी नाम याद रखेंगे। इसका जो प्लांट बहुत छोटा होता है, और इसका रासायनिक संगठन इसके नाम से ही पता चल जाता है। पिकोराइजा बोलते हैं, इसमें जिन लगा दिए, पिकोराइजिन या कटकिन नाम का एक रासायनिक संगठन पाया जाता है। इसका जो रस है वो रूक्ष और लघु होता है, इसका जो गुण होता है रूक्ष और लघु होता है। इसका जो रस होता है तिक्त होता है। विपाक कटु होगा, जिसका रस तिक्त होगा, विपाक कटु होगा। वीर उष्ण होना चाहिए, लेकिन शीत है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। आमिक प्रयोग भेदनी, दीपनी, हृदय, कफ, पित्त, हर, ज्वरग्न, प्रमेय, श्वास, कास और दाह, कुष्ठ और कृमिहार को रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो मूल रूप से हम क्या प्रयोग करते हैं, इसका मूल प्रयोग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांड प्रयोग करते हैं, वो कांड कैसा होना चाहिए, जो भौमिक कांड होता है, जो पृथ्वी पर पाया जाता है, ऐसे कांड का हम प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके खुराक हम लेते हैं इसको 0.5 से लेके 1 ग्राम लेते हैं। इसका विशिष्ट योग बहुत इंपॉर्टेंट है, आरोग्य वर्धनी वटी। तो ये था आज का हमारा प्लान। थैंक यू।